आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म द बुल के धमाकेदार स्क्रिप्ट रिव्यू की, जिसमें हीरो का किरदार इतना पावरफुल बताया जा रहा है कि पूरा शहर उसे द बुल कहकर बुलाता है। द बुल एक ऐसी कहानी मानी जा रही है जो एक्शन, क्राइम, इमोशन और वैल्यूज को एक साथ जोड़ती है। नाम से ही अंदाजा लगता है कि इसका हीरो न सिर्फ ताकत में बैल जैसा है, बल्कि इरादों में भी अडिग है। नीचे कहानी का पूरा अनुमानित प्लॉट दिया जा रहा है। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है, जहां वीर प्रताप सिंह हीरो को पूरा शहर द बुल के नाम से जानता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव सीधा है, पर गुस्सा भयंकर, और उसकी एक बात हमेशा याद रखी जाती है, सच के लिए लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटता। वीर का परिवार एक सामान्य किसान परिवार है। पिता ईमानदार, मां धार्मिक और भाई पढ़ाई में तेज। शहर के ऊपर राज करता है एक क्राइम पॉलिटिकल गैंग, देवराज चौहान गैंग, जो जमीन कब्जा, ड्रग्स, खनन और हथियारों का काला कारोबार करता है। देवराज का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो एक भला आदमी का नकाब पहनकर चलता है। वीर कई बार उनके रास्ते में आ चुका है, पर इस बार देवराज की नज़र वीर की जमीन पर है, जिसके नीचे मिलती है लकड़ियों और खनिजों की अवैध संपत्ति। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। एक रात वीर के छोटे भाई पर देवराज के गुंडे हमला कर देते हैं। वीर अकेले ही 20-25 गुंडों को पछाड़ देता है। यही सीन फिल्म का पहला बड़ा हाई पॉइंट होता है। इस घटना के बाद वीर की लड़ाई अब निजी नहीं, पूरा सिस्टम वीएस अकेला द बुल बन जाती है। शहर की कलेक्टर अदिति राणा वीर के जज्बे और ईमानदारी को देखकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। कहानी में ये दोनों मिलकर भ्रष्ट सिस्टम को चुनौती देते हैं। दूसरे हिस्से में कहानी भावुक और डार्क हो जाती है। देवराज वीर के परिवार को टारगेट करता है। हीरो का गुस्सा अपने चरम पर पहुंचता है और फिल्म का असली बुल मोड यहीं दिखता है। बड़े बड़े ट्रक चेज, जमीन पर लड़ाई, रॉ स्टंट, आग में कूदकर बचाव, गांव के लोगों को एकजुट करना। वीर फिर देवराज के पूरे क्राइम नेटवर्क को एक एक कर खत्म करता है। क्लाइमेक्स में वीर और देवराज की भिड़ंत एक खनन क्षेत्र, माइनिंग साइट पर होती है। वीर घायल होता है, पर आखिरी वार से देवराज को मात देता है। अंत में वीर कहता है, बैल जोतान है खेत के लिए और मैं लड़ता हूं अपने लोगों के लिए, क्योंकि मैं द बुल हूं। मसाला जोड़, इमोशनल जोड़